तो आज बेसिकली हम समझते हैं सेक्शन 31 ऑफ रेरा एक्ट क्या होता है। और थोड़ी सी बारीकी समझने के लिए इससे पहले कुछ और भी डिस्कस करते हैं कि यूपी रेरा में कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है और कैसे सेक्शन 31 इंटरलिंक्ड है कंप्लेंट के साथ। तो सबसे पहली बात कि यूपी रेरा में कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। यूपी रेरा में बेसिकली कोई भी इंसान कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बट दैट पर्सन शुड बी एन अग्रीव्ड पर्सन। मतलब कि वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि पीड़ित हो। अब इसका पर्पस क्या होगा, तो इस कंप्लेंट को फाइल करने का मेन पर्पस यही होगा कि दूसरी ऑपोजिट पार्टी, जो कि बिल्डर भी हो सकता है या बायर भी हो सकता है, उसने किसी टर्म और कंडीशन का कंप्लायंस नहीं किया हो या फिर कोई चीज़ वायलेट की हो जो कि उसके बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब सेक्शन 31 कब रोल में आता है, तो सेक्शन 31 रोल में आता है जब कंप्लेनेंट यूपी रेरा की वेबसाइट खोल के उसमें एक कंप्लेंट रजिस्टर कर देता है, और कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद जब उसकी हेयरिंग डेट फिक्स हो जाती है तब सेक्शन 31 एक्ट में आता है, और आपकी जो प्रोसीडिंग होती है वो सेक्शन 31 के अंदर ही आती है। इसे अब थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं। जब भी कोई इंसान सेक्शन 31 के अंदर कंप्लेंट फाइल कर देता है या फिर सेक्शन 31 की प्रोसीडिंग के लिए परस्यू कर लेता है और एक कंप्लेंट रजिस्टर करता है अगेंस्ट द ऑपोजिट पार्टी, तो उसको रेरा एक नोटिस सर्व करती है। वो नोटिस बाय डिफ़ॉल्ट रेरा ही भेजती है, तो उसमें कोई पार्टी को नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। उस नोटिस पीरियड के बाद या फिर उस नोटिस भेजने के बाद एक डेट अपॉइंट होती है। वो डेट जो होती है वो सेक्शन 31 की प्रोसीडिंग्स की ही डेट होती है, जो कि यूपी रेरा आपको अपॉइंट करके देती है। अब उस डेट पे क्या होता है, तो बेसिकली वो डेट जो होती है वो आपकी हेयरिंग डेट होती है, जिसमें कि आप अपना जो भी इशू है वो पुटअप करते हैं और सामने वाली पार्टी से एक रिस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं। रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। आर्ग्यूमेंट के बाद, क्योंकि ये रेरा एक समरी प्रोसीडिंग है या फिर कह सकते हैं एक फास्ट प्रोसीडिंग है, तो आर्ग्यूमेंट के तुरंत बाद ही ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना ऑर्डर आपकी बात सुनने के बाद और दूसरी पार्टी की बात सुनने के बाद रिजर्व कर देते हैं। अब जब आपका जजमेंट रिजर्व हो जाता है या ऑर्डर पास हो जाता है, उसके बाद एक टाइम पीरियड दिया जाता है ऑपोजिट पार्टी को कंप्लाई करने के लिए उस जजमेंट पे, जो कि होता है 45 डेज़। अगर 45 डेज़ के अंदर अंदर ऑपोजिट पार्टी ने उस जजमेंट का कंप्लाइंस नहीं किया या फिर उस जजमेंट को फॉलो नहीं किया, अगर लेमन लैंग्वेज में देखा जाए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उस ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आती हैं हमारी सेक्शन 63 ऑफ द रेरा एक्ट के अंदर। आई होप माई कंटेंट वॉज इनफ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ रेरा एंड यू कैन अंडरस्टैंड what the essence of section 31 is. Thank you and stay tuned for the next section 63 video.